अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मकतूल मोहम्मद असलम के घर। गुज़श्ता दिनों लाहौर मोड़ पर फायरिंग का वाक़या पेश आता है। खाने वाल आजकल उन खूनी दरिंदों के हाथों में है जो ना किसी बच्चे को देख रहे हैं ना किसी बड़े को देख रहे हैं। ये मकतूल मोहम्मद असलम के बच्चे हैं, तो ये बच्चा उस वक्त अपने वालिद के साथ था, तो इसी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उस दिन क्या देखा आपने और क्या हुआ? मैं ना उधर ना उन्होंने ना आते ही ना फायरिंग करी, पहले डराया एकदम, फिर ना हम थोड़ा सा आगे चले ना एकदम वो आगे निकाल के आए, उन्होंने फिर फायर मार दिया, फिर हम खाई में गिर गए थे। हाँ जी, मैं वहीं पर था जी। वो जो आए थे ना पीछे से हमारे आए थे, 3 बंदे थे वो, उन्होंने ऐसा शोर मचा, हमने पीछे देखा उन्होंने एकदम फायर चलाया। फायर मेरे चाचा के यहाँ लगा, हमने तीनों ने पीछे मुड़कर जो देखा था ना, वो मेरे चाचा के इधर फायर लगा, इधर फायर लगा उनका जी। हमारा रक्षा जाकर खाले में गिरा, खाले में से गिरकर तो हम मकई थी साथ मासी गए हैं, इसका हाथ पकड़कर मैं मकई में चला गया था लेकर। मैंने कहा भाई मेरा चाचा भी हमारे से पहले भाई छुप गया है कहीं। अच्छा। उस चाचे के ना मेरे यहाँ से गोली लगी है, वो खाले मर जाएगा, हमें पता नहीं चला भाई मेरे चाचे को गोली लगी है या नहीं लगी है। तो फिर फायर लगने की आवाज़ आपको नहीं आई? नहीं, ना हमारे चाचा की भाई कोई सी भी आवाज़ आई है, ना चीख की आवाज़ आई है, नहीं। हमें ये पता था भाई हम सही सलामत हैं, तो हम वहाँ पर मकई उगी हुई थी, वहाँ से हम बढ़ गए जाकर। इसका मैंने हाथ पकड़ा बच्चे का हाथ पकड़ कर हम अंदर बैठे रहे हैं, 5-7 मिनट अंदर बैठे रहे हैं। बाहर वो खड़े हुए हैं, उन्होंने हमें आवाज़ दी है। आवाज़ देने के बाद वो कह रहे हैं बाहर निकलो। हम छुप कर बाहर ही अंदर ही बैठे रहे हैं, तो हम अंदर बैठे रहे हैं। वो फिर किक मारी उन्होंने, वो चले गए हैं। फिर मैंने अपने चाचा को आवाज़ मारी है भाई चाचा 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 ही, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर हम जो जहाँ पर हमारा रक्षक खाले में पड़ा हुआ था, वहाँ से हमने मोबाइल की लाइट जला के देखी तो मेरे चाचा वहाँ से मौके पे मरे हुए थे। अच्छा, वहीं मौके पे फौत हुए? वहीं मौके पे फौत हुए हुए थे। अच्छा। हमें नहीं पता था भाई, मैंने कहा बढ़ गया होगा चाचा हमारे से पहले। 8:30 बजे का वाक़या था। अच्छा, रात को 8:30 बजे? रात को 8:35 का टाइम था, ये 8:35-30 का वाक़या था। कितने लोग थे वो? 3 जने थे जी, वो 3 अफराद थे जी। मोटरसाइकिल उनके पास? मोटरसाइकिल हमने कोई सा 125 नहीं था, आम गड्डी थी, सीडी चैना थी। अच्छा, तो 125 उनके पास नहीं था। उसके बाद आपने मौका पे पुलिस को फ़ोन किया? हमने उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया, 112 वालों को भी बुलाया। तकरीबन वो 20 से 25 मिनट के बाद आए हैं वहाँ पर। तो उन्होंने पुलिस वालों ने भी हमारे से राब्ते लिखवाए हैं भाई किस तरह हमला है। हमने उसी तरह भाई बतलाया है भाई इस तरह हमारे साथ हुआ है। उन्होंने 3-4 जनों ने हमारे से लिखवाया पुलिस वालों ने। तो उसके बाद DCO आया, DCO हमें फिर थाने लेके गया। उधर जाके हमने सारा बयान। FIR होगी? आप FIR करवा रखी है जी, हमने उसी दिन करवा दी थी। अच्छा, आप उन लोगों को जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं, हम नहीं उनको जानते, वो एक ही दम हमला हुआ है पीछे से। अच्छा, उनको कैसे पता चला कि उनके जेब में पैसे हैं? जी, हम रांगो माल से माल बेच कर आ रहे थे, हमें ना रास्ते में किसी पे शक हुआ। अच्छा, वापसी आ? हाँ जी, हम रांगो पुल माल लेके गए थे। 36,000 का हमारे पे बिल था, उसमें से पैसे आधे मैंने चाचे को दिए हुए थे, 25,000 आधे मेरे पास थे। तो हमारा जो मोटर वे पे से आए हैं ना, हमें कुछ किसी बात का शक किसी पे नहीं हुआ। तो जो हम वहाँ से निकले हैं खूब 25 आले की तरफ को, वहाँ से हमारे पे एकदम यह हमला है। अच्छा, मोटरवे पुलिस उस टाइम कहाँ थी? मोटरवे पुलिस को हमने क्रॉस कर दिया था। हमने जब रोड पे आ गए थे, वहाँ सड़क सिंगल रोड पे आ गए थे ना, वहाँ खूब 25 आला खिलाया जाता है, वहाँ के हमारे साथ ये वारदात हुई है। आप क्या लगते हैं मकतूल के? भाई अब हुकूमत से आपका क्या मुतालबा होगा कि वो तो मैं बच्चों के लिए इंसाफ दिलवा जाए? इंसाफ चाहिए हमें, गलती हमें इंसाफ चाहिए मेरे भाई का, हमारा यही मुताबला है। ये छोटे छोटे बच्चे एक बच्चा है, ये है छोटा, इसकी तकरीबन 7 साल उम्र है। ये लंबी आएगी 9 साल है, ये 12 साल का है। एक बच्चा और है इसका, ये भी तकरीबन 11 साल का है। ये बच्चे देख लो आप, कितने से छोटे छोटे से बच्चे हैं। इनका पापा था वो। हमारा कितनी उम्र थी उसकी? तकरीबन 38-39 40 साल उम्र थी चाचू जी। तुम्हारी मेहरबानी। बच्चे रो रहे हैं, आप चुप हो जाओ बस। इनके छोटे छोटे बच्चे चुप हो जाओ बस, कर दिए उन्होंने।
शहबाज शरीफ को हम कहना चाहते हैं भाई हमें इंसाफ चाहिए, प्लीज़ मेहरबानी आप हमें इंसाफ दिलवाइए शहबाज शरीफ साहब। बेटा चुप हो जाओ बस। जी, इनका मुतालबा है कि हमारे भाई मोहम्मद असलम को इंसाफ दिलवाया जाए। DPO खानेवाल से मुतालबा है, अगर कुछ नहीं होना तो फिर इनको बता दें, ये धक्के खाना ख़त्म कर दें। आप इसके बाद कहाँ गए हैं इसके एहतजाज करने के लिए, आगे जाएंगे या कोई और आपका कोई है? हमें तो ट्राई हुआ है, पंजाब के वजीर आला से इंसाफ चाहिए जी, और कुछ नहीं है। हम कहीं नहीं जाएंगे, उनको ये भाई चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ये भी मेरे बड़े हैं, ये मेरा भाई था, मेरा छोटा भाई था। जी, मकतूल मोहम्मद असलम के घर आज हम मौजूद थे, तो आपने उनके बच्चों की गुफ्तगू सुनी, उनके भाइयों की, उनके भतीजों की बातचीत सुनी। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल, सिटी न्यूज़। जी, मकतूल मोहम्मद असलम के घर आज हम आए थे, तो उनके हमसाए मोहम्मद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो कोई मुतालबा करना चाह रहे हैं हुकूमत से। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। क्या हाल है? आपके हमसाए थे? जी, हमारे हमसाए थे, हमारा घर इनके घर के साथ है। तो मेरी एक गुजारिश है, अर्ज़ है DCO DPO खानेवाल और RPO मुल्तान साहब से कि ये जो मासूम बच्चों के वालिद को कत्ल, बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया चंद रुपयों की खातिर, तो DCO DPO खानेवाल और RPO मुल्तान साहब से मेरी एक गुजारिश है कि इन ज़ालिमों को, इन कातिलों को फिलफौर गिरफ़्तार करके कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए और बच्चों को उनका हक़ दिया जाए।